स्वागत है आपका SPN9 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रुति। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार में इस बार चुनाव 3 चरणों में है। पहले चरण के चुनाव के लिए 28 अक्टूबर को मतदान, दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को और तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को। 10 नवंबर को वोटों की होगी गिनती, यानी 10 नवंबर को काउंटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत रोहतास जिले से कर दी है। डेहरी विधानसभा क्षेत्र के सुवरा स्थित बियाड़ा के मैदान में आयोजित चुनावी सभा में सबका ध्यान इस बात पर टिका हुआ था कि पीएम मोदी एनडीए से अलग होने वाली लोक जनशक्ति पार्टी या फिर चिराग पासवान के बारे में कुछ कहते हैं कि नहीं। हालांकि पीएम मोदी ने सीधा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों में यह कह दिया है कि बिहार में किसी को कंफ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कुछ ऐसे इशारे किए जिससे यह साफ हो गया कि वह लोजपा और चिराग पासवान को भी संदेश दे रहे थे। चुनाव बाद बीजेपी और लोजपा की सरकार बनने को लेकर फैलाए जा रहे कंफ्यूजन पर भी उन्होंने इशारों में अपना रुख साफ कर दिया। पीएम मोदी ने कहा, बिहार के लोग कभी भ्रम में नहीं रहते हैं। चुनाव से पहले ही उन्होंने अपना स्पष्ट संदेश सुना दिया है। जितने भी सर्वे और रिपोर्ट आ रहे हैं उसमें साफ है कि बिहार में फिर एनडीए की सरकार बन रही है। पीएम मोदी ने अपनी इन बातों से और यह कहते हुए और भी स्पष्ट किया कि हर चुनाव में भ्रम फैलाया जाता है, लेकिन इसका मतदान पर कोई असर नहीं होता है। पीएम मोदी ने मंच पर सीएम नीतीश की मौजूदगी में कहा कि आत्मनिर्भरता के संकल्प को मजबूत करने के लिए बिहार में फिर नीतीश की अगुवाई में सरकार बनानी जरूरी है। लोगों का आह्वान करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में बीजेपी, जेडीयू, हम पार्टी और वीआईपी के गठबंधन यानी एनडीए की सरकार जरूरी है। बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एनडीए की जीत जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि बूथ लेवल पर भी एनडीए के सभी कार्यकर्ता सभी राजनीतिक दलों के घटक दलों के साथ ही एकजुट होकर पूरी ताकत से जुटे हुए हैं और एक दूसरे के साथी बने हुए हैं। चुनावी भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बार तो मैं देख रहा हूं कि बिहार की महिलाएं, बहनें और बेटियां एनडीए को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक रही हैं। जो भी एनडीए का है उसकी जीत के लिए सभी की बहुत बड़ी ताकत है। पीएम मोदी ने सांकेतिक रूप से महागठबंधन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बिहार ने ठान लिया है कि जिसका इतिहास बिहार को बीमार बनाने का रहा है उसे आसपास भटकने नहीं देंगे। देश का स्वाभिमान है बिहार। बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लगे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। बता दें कि बिहार में इस बार चुनाव 3 चरणों में है। बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए 28 अक्टूबर को मतदान, दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को और तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को। 10 नवंबर को वोटों की होगी गिनती, यानी 10 नवंबर को काउंटिंग। ऐसे में देखना होगा कि बिहार की राजनीति में नया क्या होगा, बिहार की राजनीति में क्या होने वाला है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN9 न्यूज।